हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 7th में आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोग प्लांट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ब्लड किस प्रकार से एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और वो कौन कौन सी सेल से मिलकर के बना हुआ था, उसके बारे में आप सभी ने जाना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और हार्ट कौन कौन सी मसल से मिलकर के बना होता है और हार्ट के बारे में, उसकी क्रिया विधि के बारे में, और उससे आगे इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों, क्लास 7th में आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके बारे में बताया गया है कि परिवहन जो न्यूट्रिएंट्स का है, जो पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन है, वो एनिमल की बॉडी में किस तरह से होता है। तो उसमें हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। ब्लड के बारे में पढ़ने के बाद हमको आगे पढ़ना था हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तरीके की नलिकाएं होती हैं। एक नलिका क्या कहलाती है? एक नलिका कहलाती है आर्टरीज, और दूसरे तरीके की नलिकाएं कहलाती हैं वेन्स। दूसरे तरीके की नलिकाएं क्या कहलाती हैं? वेन्स कहलाती हैं। वेन्स कहलाती हैं, ठीक है। और इनको आप क्या कहते हैं? धमनी और शिराएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी और शिराएं, ठीक है। इसमें कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। द पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, while the pulmonary vein is the only vein that carries oxygen rich blood. ये जो है, ये कैसा है? ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये जो जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी को फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है और पल्मोनरी वेन क्या होती है? पल्मोनरी वेन क्या होती है? ये होती है फुफ्फुस, धमनी, और पल्मोनरी वेन होती है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी ये दोनों ही लंग्स से जुड़ी हुई होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी किस चीज को कैरी करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त को ये कैरी करती है। तो अशुद्ध रक्त को कैरी करने के बाद ये क्या करती है? ये लेके जाती है फेफड़ों तक, इसको पहुंचा देती है। किसकी सहायता से? फुफ्फुस धमनी की सहायता से। जो ये ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये कैसा है? ये फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़ों में क्या होता है? वो गैसेस का आदान प्रदान करते हैं। लंग्स जो हैं वो आपके क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन हम खींचते रहते हैं अपनी सांस के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते रहते हैं, तो वहां पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देती है, ब्लड से रिलीज हो जाता है, वो बाहर शरीर से चला जाता है। और ऑक्सीजन जो हम खींच रहे होते हैं वो उसी ब्लड के साथ वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा क्या होता है? पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड जो है वो पंपिंग का काम करता रहता है। अब कल हमने पढ़ा था कि इन ह्यूमन बीइंग्स द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है कि मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब कि मांस पेशियों से बना हुआ अंग है ना। और द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल मसल कॉल्ड मायोकार्डियम। तो
कौन सी मसल से बना होता है? हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं? हृदय की संरचना में कौन सी मसल्स का यूज होता है? मायोकार्डियम मांसपेशियों का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है, या कह सकते हैं कि जो आपका हार्ट है वो मायोकार्डियम मसल से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन सी मसल से? तो ये है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम नाम है इन मसल्स का, जिन मसल से आपका हार्ट बना हुआ होता है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिदम के साथ धक 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 जैसी आवाज करता रहता है। और ये धक धक की आवाज जो हृदय का स्पंदन है, जो दिल की धड़कन है, वो जीवन पर्यंत जन्म के पहले से शुरू होती है और मृत्यु तक कंटिन्यूअस चलती रहती है। आप कितना भी बीमार हो जाएं, कितनी भी स्थिति खराब हो, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है उसकी दिल की धड़कन सामान्य तौर पर चलती रहती है। यानी कि हृदय सबसे ज्यादा मेहनती अंग है पूरे शरीर का, जो अपना काम जीवन पर्यंत करता रहता है। और हृदय का काम क्या है? जो हार्ट है, हार्ट का क्या काम है? हृदय का काम रुधिर को पंप करने का है। रुधिर को पंप करने का है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि रुधिर को पंप करना ये कौन सा काम है? रुधिर को पंप करने का मतलब है कि रुधिर को इसका जो बेसिक कार्यविधि है, जो इसकी बेसिक काम है, वो क्या है कि ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदल देता है। यानी कि जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो ब्लू लाइन दिखाई पड़ रही है, राइट एट्रियम जो हृदय है आपका, वो 4 कक्षों से मिलकर के बना हुआ तो होता है। ऊपर के दोनों कक्षों को राइट और लेफ्ट भाग में बांट सकते हैं, और नीचे की भी दोनों कक्षों को राइट और लेफ्ट भाग में बांट सकते हैं। तो जो ऊपर होता है वो आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहलाता है, और नीचे जो होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। तो ऊपर क्या होता है? आलिंद होता है, और नीचे क्या होता है? निलय होता है। तो हृदय, ठीक है। तो ये आपका बच्चे हृदय का डायग्राम है ना, ये आपका हार्ट का डायग्राम है। इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि जो ये हृदय है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्ट क्या है? हृदय 4 कक्षों से मिलकर बनता है ना। हृदय जो है वो 4 कक्षों से मिलकर के बनता है। उन कक्षों के क्या नाम है ना? पहला नाम है, दूसरा, 4 कक्ष हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है। लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। पहले तो दाएं और बाएं में विभाजित होता है। लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जिसको क्या कहते हैं? बायां आलिंद। बायां आलिंद कहते हैं। और उसके बाद होता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जिसे क्या कहते हैं? दायां आलिंद। ठीक है। उसके बाद बाएं और दाएं दो तरफ में विभाजित होता है, तो बायां आलिंद हो गया, दायां आलिंद हो गया। तीसरा कक्ष जो होता है बच्चों, वो लेफ्ट
वेंट्रिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय, बायां निलय और दायां निलय। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हृदय जो है वो 4 कक्षों से मिलकर के बनता है, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय, 4 कक्ष होते हैं। अब इसको हम इस डायग्राम पे लिखने की कोशिश करेंगे, सभी अंगों के, सभी हृदय के जितने भाग होते हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, ये जो बड़ी वाली धमनी है, ये जो बड़ी वाली धमनी है, ये क्या कहलाती है? महाशिरा कहलाती है। ये जो बड़ी धमनी है ये क्या कहलाती है? महाशिरा कहलाती है, या इसी को आप क्या कहते हैं? वेना कावा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 कलर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक है ब्लू कलर में और दूसरा क्या है? रेड कलर में। तो इसमें क्या है? ब्लू कलर जो है वो अशुद्ध रक्त को दर्शाता है और जो रेड कलर है वो शुद्ध रक्त को दर्शाता है। ठीक है, इसमें एक और, ये जो है ये बच्चों महाधमनी कहलाती है, महाधमनी। ठीक है, तो देखिए, हृदय जो है वो 2 तरीके की नलिकाओं से मिलकर के बनता है, एक तो होती हैं शिराएं और दूसरी होती हैं आर्टरीज। एक होती हैं वेन्स और दूसरी होती हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, और वेन्स को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। तो महाधमनी और महाशिरा, यानी कि जो सबसे बड़ी आर्टरीज और सबसे बड़ी वेन्स होती हैं उनको महाशिरा और महाधमनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमने पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में। तो ये है आपकी फुफ्फुस धमनी, ये क्या है? ये है आपकी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, और ये क्या है? आपकी फुफ्फुस शिरा है। ये आपकी फुफ्फुस शिरा। अब फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा किसे कहते हैं? ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और ये है आपका पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक, फुफ्फुस धमनी जो है वो क्या काम करती है और फुफ्फुस शिरा जो है वो क्या काम करती है? फुफ्फुस धमनी जो है बच्चों, वो देखिए, हृदय में 2 तरीके का रक्त पाया जाता है, एक तो अशुद्ध रक्त होता है और दूसरा कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, लोकेशन क्या है हार्ट की? हार्ट जो है आपकी चेस्ट कैविटी में स्थित होता है, यानी कि वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, जो ये, अब देखिए ये चीज हो गई है ना। अब 4 भागों के बारे में हमको पढ़ना है। 4 भाग कौन कौन से हैं? ठीक, हमने पढ़ा था लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में। तो ये क्या है? ये है दायां आलिंद। ये क्या है? दायां
आलिंद, और दाईं तरफ ही ये क्या है, नीचे क्या है, दायां निलय, दायां निलय। ठीक इसी प्रकार से ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये क्या है, बायां आलिंद, और क्या है नीचे, बायां निलय। अब हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट की जो डायग्राम है उससे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी होती है। महाशिरा होती है, महाधमनी होती है। हृदय जो है वो 4 कक्षों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे आप दायां आलिंद और बायां आलिंद, ऊपर के दोनों कक्ष कहलाते हैं, और नीचे के दोनों जो सेपरेशन हैं, जो पार्ट्स हैं, वो दायां निलय और बायां निलय कहलाते हैं। ठीक है, ये जो बीच में है, बीच में ये कक्षों के बीच की विभाजन की दीवार है, ये जो है ये कक्षों के बीच की विभाजन की दीवार। ये कक्षों के बीच की विभाजन की दीवार है। ठीक, अब इसमें महाशिरा जो होती है बच्चों, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करती है, यहां से लेकर के आती है, यहां आती है। उसके बाद ये वॉल्व होता है, ये क्या होता है, ये वॉल्व होता है, ये जो है ये वॉल्व है। आप सभी ने सुना होगा हृदय में हमारे वॉल्व होता है, जिससे क्या है कि खून अपनी दिशा में ही बहता है। ये वॉल्व है, ये ब्लड यहां से आता है इस तरह से, उसके बाद ये वापस जाता है, और वापस जाकर के यहां से ये घूमता है, ब्लड यहां से घूमता है, यहां से होता हुआ ये फुफ्फुस धमनी से कहां पहुंच जाता है, यहां से फेफड़ों में जाता है। कहां जाता है, फेफड़ों में जाता है। ठीक है, अब जो शिराएं होती हैं वो वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती हैं। ये कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या होता है, ये फेफड़ों में जाता है, और उसके बाद वहां से ये शुद्ध, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया बच्चों, अशुद्ध रक्त हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। तो ये जाता है फेफड़ों में, वहां पे ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा खींचते रहते हैं, जिससे रक्त शुद्ध होता रहता है, और फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं, वो इस माध्यम से इस कक्ष में रक्त को क्या करती हैं, लेकर के आती हैं। और ये जो लाल रंग में रक्त दिख रहा है, ये लाल रंग का शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ये कैसा होता है, ये आपका शुद्ध रक्त कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मानव हृदय की काट का चित्र है, नहीं कि टीएस सेक्शन है, जिससे आप लोगों ने हृदय के बारे में समझा। अब आप लोगों को ये चीज, अगर हार्ट का डायग्राम आपने देखा तो क्या होता है इसमें बच्चों, इसमें फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं, खून को अंदर लेके आती हैं, जो शुद्ध रक्त होता है, और धमनी में क्या होता है, धमनी से ये अशुद्ध रक्त होता है। उसको आप इस तरह से एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका किस तरह से चलता है, ये चलता किस तरह से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हृदय है, मान लीजिए यहाँ पे हृदय है, ये क्या है, ये आपके फेफड़े हैं, मान लीजिए ये फेफड़े हैं, ये क्या है, फेफड़े।
ये क्या है? ये है फेफड़े, ये क्या है? ये है फुफ्फुस, शिरा, ये क्या है? फुफ्फुस, शिरा, और ये क्या है? नॉर्मल शिरा है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे बनी हुई होती हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये क्या होती है? धमनी कहलाती है। ये जो है ये धमनी कहलाती है, और इधर ये शिरा कहलाती है, और ये फुफ्फुस धमनी कहलाती है। फुफ्फुस, ये धमनी फुफ्फुस धमनी कहलाती है। ठीक है, इधर फुफ्फुस शिरा होती है, इधर फुफ्फुस धमनी होती है। इस तरह से केशिकाएं होती हैं, ये दोनों फेफड़े हैं। तो किस तरह से फुफ्फुस शिरा जो है, यहाँ से ब्लड अंदर को आता है, यहाँ से ब्लड अंदर को आता है, और उसके बाद यहाँ से क्या होता है? ब्लड बाहर को जाता है। ठीक है, ये ले जाने का काम करती हैं, और शिराएं जो है वो ले आने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र है। ये परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था, इसका चित्र है। ठीक है, किस तरह से ये अंदर आता है, खून किस तरह से शुद्ध रक्त, शिराएं क्या करती हैं? ये शुद्ध रक्त को कैरी करती हैं, शुद्ध रक्त को ये कैरी करती हैं, और धमनी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। ठीक है, तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना। इसमें जो फुफ्फुस धमनी है वो हृदय से रक्त को ले जाती है, और जो शिरा है वो क्या करती है? वो रक्त को लेके आती है, फेफड़ों से हृदय में लेकर आती है ना। तो अब धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो शिराएं होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही आप शुद्ध रक्त कह सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस की अच्छी मात्रा होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। ठीक है, तो ये परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था है ह्यूमंस में। और हार्ट के बारे में आप सबने देखा, हार्ट के बारे में मैंने पूरा समझा दिया कि जो आपका हृदय है वो 4 भाग से मिलकर के बना हुआ होता है, 4 कक्षों में बटा हुआ होता है ना। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। तो केवल एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जो नीचे का कक्ष है वो निलय कहलाएगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, नीचे के कक्ष निलय कहलाते हैं, है ना। तो नी से नीचे और नी से निलय, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आलिंद और निलय में ही, कि निलय ऊपर होता है या नीचे होता है। तो नी से निलय और नी से नीचे, इस तरह से लर्न करेंगे तो आपको हार्ट का कम से कम 4 कक्षों की पोजीशन आपको अच्छे से याद रहेगी। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कक्षों के पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से समझा, और परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था कैसे काम करती है उसके बारे में आपने अच्छे से समझा। आज की कक्षा में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।